नमस्कार, मैं हूं मयंक शर्मा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपठित गद्यांश की। अपठित गद्यांश क्या है? तो बचपन से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अपठित गद्यांश हमें 5 प्रश्न दिए जाते थे और हम उनको सॉल्व कर देते थे, तो वही अपठित गद्यांश है। तो चलिए अपठित गद्यांश की अवधारणा क्या है समझते हैं। अपठित गद्य का आशय उस अंश से है जो पहले से पढ़ा ना गया हो। अपठित मतलब जो पहले से पढ़ा ना गया हो और वो हमको प्रस्तुत किया जाए। इसका जो मूल कारण है कि हमें एग्जाम में क्यों दिया जाता है, तो परीक्षक इस प्रश्न के माध्यम से विद्यार्थी या प्रतियोगी की जो ग्रहण शक्ति होती है कि वो तुरंत किसी चीज को पढ़ता है और तुरंत उसके आंसर लिखता है, इसके लिए जो है वो अपठित गद्यांश हमें दिया जाता है। पाठ्यक्रम में थोड़ी सी सामग्री ही निर्धारित हमें की जाती है, किंतु जीवन में विद्यार्थी को ऐसी समस्याओं और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनके संबंध में उसकी कोई तैयारी कभी कभी नहीं रहती है। अपठित गद्यांश इसी तैयारी का पूर्वाभ्यास कराता है कि कभी आपको ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जो एकदम से आ जाए, तो आप फटाफट जो है वो वहां पर उसका समाधान निकाल सकें। तो यहां पर एक छोटी सी तैयारी, छोटा सा पूर्वाभ्यास इसके द्वारा किया जाता है। अब इसको हल करने के लिए कुछ सामान्य निर्देश हैं, जान लेते हैं। मूल अवतरण को सबसे पहले एक अच्छे से बार पढ़ लो, तो वो पढ़ना ही है। मूल अवतरण को एक बार पढ़ लेने के बाद, जब आपने एक बार पढ़ लिया है तो उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ लो और फिर से एक बार आप अच्छी तरीके से उस गद्यांश को पढ़ लो। तो क्या किया, पहले उसको पढ़ लिया, फिर हमने क्वेश्चन देख लिए, जिससे हमारे दिमाग में एक फॉर्मेट बन जाए कि हमें अब गद्यांश किस हिसाब से पढ़ना है। तो प्रश्न देखने के बाद फिर से आप गद्यांश को पढ़ें। फिर से उसको पढ़ लेने के बाद जो प्रश्नों से संबंधित जो भी सामग्री है, मतलब जो आपने प्रश्न देखे हैं उससे संबंधित यदि कोई जानकारी है तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए। इसके बाद प्रश्नोत्तर लिखते समय जो मूल अवतरण है उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, कोशिश करें कि आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें, कुछ नए शब्दों को जोड़ने की कोशिश ना करें। हम संक्षेपण और पल्लवन में ऐसा कर सकते हैं, बट अपठित गद्यांश में ना करें। सभी प्रश्नों के उत्तर सरल रखें, संक्षिप्त रखें, छोटे रखें, बहुत बड़े बड़े नहीं रखें। जितने में हमारी बात कंप्लीट हो जाए हम उतने ही रखें। प्रश्नोत्तर लिखते समय अतिशयोक्ति एवं अतिरिक्त उदाहरणों के प्रयोग से बचना चाहिए। किसी भी चीज को हमें ऐड नहीं करना है, हमें जो दिया गया है सरल और संक्षिप्त शब्दों में हमको रख देना है। सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो प्रसंग के अनुकूल ही होना चाहिए। कुछ बाहर से हमें जो है वो चीजों को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अनावश्यक जो विस्तार है हम उसको नहीं रखेंगे। यदि अपठित गद्यांश का सार पूछा जाए तो जो मूल अवतरण का 1/3 भाग है अर्थात संक्षेपण का रूप ही हम यहां पर सार के रूप में रख देंगे। उसके बाद है, यदि रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखने को दिए जाएं तो उनका अर्थ अवतरण से संबंधित ही लिखना है, कुछ अलग से नहीं लिखना है। तो वो आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो जिन शब्दों का बार बार प्रयोग हो रहा है उन्हीं शब्दों को जोड़कर हम एक शीर्षक बना सकते हैं। और जो शीर्षक है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। यदि हम एक अपठित गद्यांश देखें तो यहां पर अपठित गद्यांश दिया गया है और उनके आंसर भी यहां पर दिए गए। एक बार आप अच्छे से आप इसको पढ़ लें और पढ़ने के बाद आप ये जानेंगे कि हमने सरल से संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग किया है। हमने इस अवतरण या गद्यांश के बाहर चीजों को नहीं देखा है। विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं आप फ्रेमिंग के रूप में आप उनको अवश्य देख लीजिएगा। इसके बाद अभ्यास प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा। उन अभ्यास प्रश्नों का मॉडल आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, हिंदी वाइक मयंक शर्मा में। कोई भी समस्या हो, कोई भी संदेह हो तो आप इंस्टाग्राम चैनल पर जो है वो बात कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें। इस यूट्यूब चैनल पर हिंदी से संबंधित और भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी विद्यार्थी है जिसे हिंदी में समस्या आ रही हो तो उसके लिए एक पूरा का पूरा कोर्स बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर लिंक दी गई है, डायरेक्ट आप वहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं और आप यहां पर हिंदी को आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।